आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं प्रभु की ओर से वो वचन को लेके आई हूँ। जो लोग निराशा में है, जो लोग समस्या में है, जो परेशानी में, जिनके पास कोई भी आशा नहीं है, हालेलुया। आज से परमेश्वर आपको उस निराशा से दूर करने के लिए जा रहा है, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और पढ़ेंगे फिलिपियों 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर फिलिपियों 4:4 में कहता है, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आपको परमेश्वर आज कह रहा है, हालेलुया, कि मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जो तुम्हारी निवेदन, जो तुम्हारी प्रार्थना है, वो परमेश्वर के सम्मुख क्या की जाए, उपस्थित की जाए, हालेलुया। तो हमें निराशा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो कभी भी टलने का नहीं। अगर यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तो हमें आनंदित रहने की जरूरत है। और जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी परेशानी है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे सम्मुख लेके आओ और मेरी हजूरी में रखो, हालेलुया। इसलिए आज से जो भाई बहन निराशा में, उदासी में, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी और आदर की बात है कि हमें कभी भी निराशा में नहीं जाना, हालेलुया। हमें उसकी उपस्थिति में जाना है। और परमेश्वर ने जब हमें बोल दिया कि आनंदित रहो, तो हमें आनंद से हर रोज भरना है, हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमें आनंद से भर कर गया है, हालेलुया। हमें आनंद का जीवन दिया है उसने, निराशा का जीवन बिल्कुल भी नहीं दिया। निराशा हमारे जीवन में केवल शैतान लेके आता है, हालेलुया। और उस निराशा को हम दूर करें, हम प्रभु के वचन में जाएं और उस वचन की ओर देखेंगे, तो कभी भी हम निराश नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार की निराशाओं में पड़े रहते हैं, फिर वो उदास हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब हम सारी उम्र निराशा में रहेंगे, हम सारी उम्र आंसू बहाते रहेंगे। मगर प्रभु का वचन आपको आज बात कर रहा है कि ये निराशाएं छोड़ दी जाए, हालेलुया। प्रभु की वचन की ओर जाए, आप आनंदित रहें। फिर कहते हैं परमेश्वर आनंदित रहे, हालेलुया, हालेलुया। और मुझे विश्वास है, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि जितनी तुम्हारी निवेदन और विनती और प्रार्थना है, प्रभु के सम्मुख रखी जाए, हालेलुया। आप उस बोझ को अकेले मत उठाएं, प्रभु के आगे उस निवेदन और विनती प्रार्थना को रखिए। फिर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को आप अपने जीवन में देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है, हालेलुया। मुझे विश्वास है, जो उदासी में, जो निराशा में, अगर आपने ये वचन सुना है और अपनी सारी जो समस्याएं प्रभु की उपस्थिति में रखी हैं, प्रार्थना के साथ रखी हैं, तो आपकी उदासी हमेशा के लिए चली जाएगी, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करती राजाओं के राजा। जो लोग मुझे सुन रहे, आज के वचन को सुन रहे, परमेश्वर हर एक के जीवन से वो उदासी चली जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपका वचन कहता है, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर आपने हमें उदासी के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर आपने हमें आनंद के लिए बनाया है। परमेश्वर प्रभु इनके अंदर वो आनंद, वो सामर्थ, वो ताकत, वो खुशी, वो बल आ जाए यीशु के नाम से। प्रभु हम सारी महिमा, सारा आदर आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबको मेरा जय मसीह।